हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वितान भाग 1 का चैप्टर 2 राजस्थान की रजत बूंदों के प्रश्नोत्तर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके राइटर हैं अनुपम मिश्र। पाठ का सारांश पढ़ा था और आज मैं लेकर के आई हूँ इसका प्रश्नोत्तर। अगर आपने इसका सारांश या समरी नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में जाकर के हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर देख लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नोत्तर, जिसके राइटर हैं अनुपम मिश्र। राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन हैं? राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शब्द का अर्थ क्या है? कम व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं। कोई शब्द का क्या अर्थ है? कोई शब्द का अर्थ है कम व्यास यानी कम जगह का बहुत ही छोटा कुआं कोई कहलाता है। नेक्स्ट है, कोई का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? कोई का व्यास छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले नहीं और ऊपर आसानी से निकाला जाए, जो भाप बनकर उड़े नहीं, इसलिए उस कुएं का मुंह छोटा रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं का पानी कैसा होता है? तो कुएं का पानी मीठा व पीने योग्य और रेजानी पानी होता है। जो एक बारिश का पानी जो एक पट्टी पर जा कर के रुक जाता था, इकट्ठा हो जाता था, उसको रेजानी पानी कहा जाता है। कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेजारो या चेलवांजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के चेलवांजी क्या है या चेलवांजी किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को चेलवांजी या फिर चेजारो कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में। राजस्थान की किन इलाकों में कुइयाँ बनाई जाती हैं? राजस्थान के जहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है, उन क्षेत्रों में कुई बनाई जाती है। नेक्स्ट है, रेत की सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है? रेत की सतह से लगभग 10 या 15 हाथ से लेकर के 50 से 60 हाथ तक की खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है। 10-15 हाथ से लेकर के 50 से 60 हाथ तक का। कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? कुएं की खुदाई 30 से 35 हाथ खुदाई हो चुकी थी। नेक्स्ट है, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? कुएं की खुदाई करने के लिए बसोली नामक एक औजार का प्रयोग किया जाता है। कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए कुआं बनाया जाता है। भूजल यानी भूमि के पानी को प्राप्त करने के लिए कुआं बनाया जाता है। राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद खारा होता है, पीने लायक नहीं होता, वो खारा होता है। चेजारो अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? चेजारो अपने सिर पर कांच से, पीतल या अन्य किसी भी धातु से बना हुआ टोप पहनते हैं। नेक्स्ट है, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे क्या फेंकते हैं? कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे रेत फेंकते हैं, जिससे उस रेत की मुट्ठी के साथ हवा जाती है। बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? बड़े कुओं में पानी 150 से 200 हाथ तक की गहराई पर पानी निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? राजस्थानी समाज ने वहाँ के उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो उनके नाम दिए गए हैं। पानी के 3 रूप हैं, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी होता है जो बारिश से सीधा किसी कुंड में इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको पालर पानी कहा जाता है। पाताल पानी जो कुएं खोदते हैं, जब पाताल में नीचे पानी मिलता है गहराई में, उसको पाताल पानी कहा जाता है। और रेजानी पानी कहा जाता है जो बारिश का पानी रिस रिस करके उस खड़िया पट्टी के ऊपर
इकट्ठा हो जाता है वो रेजानी पानी कहलाता है। नेक्स्ट है वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वर्षा की मात्रा नापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेजो किसे कहते हैं? कुई की चिनाई के काम को चेजो कहा जाता है। जैसे कोई मकान बनता है उसके भी चेजो बोल दिया जाता है। जैसे किसी का निर्माण होना चेजा कहलाता है, भाई चेजा लगा हुआ है। मकान बना रहे हैं तो कई लोग बोलते हैं चेजा लगा रखा है। ये देसी भाषा का शब्द है चेजो। जहाँ ईंट की चिनाई से कुई की मिट्टी नहीं रुकती वहाँ कुई को किससे बांधा जाता है? जहाँ ईंट की चिनाई से कुई की मिट्टी नहीं रुकती तो उस कुई को खीप की रस्सी से बांधा जाता है। खीप की रस्सी से। खीप एक घास होता है भाई। नेक्स्ट है 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा खीप का रस्सा चाहिए। नेक्स्ट है कुछ जगहों में कुई के भीतर की चिनाई किस पेड़ की लकड़ियों से की जाती है? तो कुछ जगहों में कुई के भीतर की चिनाई अरणी, बण, बाबल, कुंबट या आग की लकड़ी से की जाती है। आज प्रथा क्या है? आज प्रथा है कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा होती है जिसको आज प्रथा के नाम से जाना जाता है। आज प्रथा क्या है? कुई खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा आज प्रथा कहलाती है। नेक्स्ट है कुई के पानी को साफ करने के लिए कुई के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है? लकड़ी के ढक्कन से उसको ढक दिया जाता है ताकि ऊपर से कोई भी वस्तु उसके अंदर ना गिरे, कूड़ा करकट न जा पाए और पानी साफ सुथरा रहे। नेक्स्ट है कुई से पानी कैसे निकाला जाता है? कुई से पानी छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से निकाला जाता है। चड़स क्या होता है? चड़स होता है चमड़े का एक बाल्टी या पानी निकालने का एक बर्तन। चड़स किससे बनाया जाता है? मोटे कपड़े या चमड़े से चड़स बनाया जाता है ताकि उसमें पानी ऊपर आ सके। रस्से के बांध के उस चड़स को उस कुई में डाला जाता है और वो पानी के जैसे बाल्टी हम किसी बड़े कुंड से निकालते हैं रस्सी बांध करके छोटी, वैसे ही उस कुई का पानी निकाला जाता है। गहरी कुई से पानी खींचने की सुविधा के लिए उससे ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? गहरी कुई से पानी खींचने की सुविधा के लिए उससे ऊपर लगी चक्री को घिरनी, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कुई किस क्षेत्र में बनाई जाती है? वह जमीन किसकी होती है? कुई जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन गांव और समाज की सार्वजनिक जमीन होती है ताकि कुछ घर वाले मिलजुल करके उस कुएं को बनाते हैं और वो उसके पानी को प्रयोग में ले सके। कुई पर किसका अंकुश लगा रहता है? कुई पर ग्राम के समाज का अंकुश लगा रहता है। खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलती है? खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की साइड से में अधिक मिलती है। नेक्स्ट है खंडेरों की ढाणी में कितनी कुइयाँ थी? खंडेरों की ढाणी में 120 कुई थी। पानी की व्यवस्था के लिए 120 कुई बनी हुई थी। नेक्स्ट है जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाणी गांव को लोग किस नाम से जानते हैं? जैसलमेर जिले के खंडेरों की ढाणी गांव को लोग 6-20 यानी 6 गुना 20 के नाम से जाना जाता है। 6-20 के नाम से जाना जाता है। 6 गुना 20 यानी 120, क्योंकि 120 क्या थी उस गांव में? कुई थी। तो ये आपके राजस्थान के रजत वो ने कैसे पानी को इकट्ठा किया जाता है और किस प्रकार वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी का प्रयोग करते हैं और कौन कितने प्रकार का पानी होता है और किस प्रकार वो कुई को बनाते हैं, ये सभी इस चैप्टर में इसका एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।